रॉबर्ट, अब आप हमें नेटवर्क मार्केटिंग के चौथे फायदे के बारे में बताएं। फायदा नंबर 4 यानी अमीरों के निवेश में निवेश करना। और ज्यादातर लोग तो ये जानते ही नहीं कि अमीर और गरीब लोग अलग अलग तरीके के निवेशों पर पैसा लगाते हैं। जिन लोगों ने मेरा गेम कैश फ्लो देखा है वो जानते हैं कि इसमें दो रास्ते हैं, एक रैट रेस चूहा दौड़ और दूसरा फास्ट ट्रैक यानी तेज रास्ता। चूहा दौड़ के रास्ते पर आम लोग चलते हैं, वो अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या औसत निवेश करते हैं। जबकि अमीर लोग कैश फ्लो के तेज रास्ते पर निवेश करते हैं, ऐसे रास्ते पर जिसमें आमदनी कई गुना हो सकती है। इसमें PIPL निवेशों में फ्रेंचाइजी भी शामिल है। यूएस सिक्योरिटीज लॉ ये कहता है कि जब तक आप मिलियनेयर नहीं है तब तक आप तेज रास्ते पर निवेश नहीं कर सकते। तो दरअसल जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। और सरकार कहती है कि तेज रस्तों पर चलने के लिए आपके पास कम से कम $1 मिलियन होने चाहिए, भाई कानून है। वरना आप तेज रस्तों के निवेशों में पैसा नहीं लगा सकते। भाई कानून है। बहुत बढ़िया। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक बढ़िया बात यह है कि अगर आप $1000 की अतिरिक्त कमाई कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है, ये आपका फैसला है। पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको ढेर सारा पैसा कमाने के अलावा आपको अमीरों के निवेशों पर पैसा लगाने का मौका देता है। अगर आप किसी सिक्योरिटी अटॉर्नी से पूछें, वो आपको बताएगा कि एक्रीडेटेड इन्वेस्टर की परिभाषा क्या होती है। वो ये है कि आपके पास एक साल में $2 लाख से ज्यादा का कैश फ्लो हो। जब तक आप मिलियनेयर नहीं है तब तक आप उन निवेशों में पैसा नहीं लगा पाएंगे जिन पर अमीर लोग लगाते हैं। तो आप अपनी नौकरी में ही फंसे रह जाते हैं जहां आपको हर साल $1.5 लाख मिलते हैं, पर आप इनका सही निवेश नहीं कर पाते। तो इस तरह अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं क्योंकि उन्हें अमीरों के निवेशों में पैसा लगाने की छूट होती है। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सफल हैं। वो निवेशकों के रूप में इससे भी ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि उस जगह पर वो निवेश करते हैं जहां सिर्फ अमीर लोग करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का चौथा बड़ा फायदा यह है कि ये आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निवेशों में पैसा लगाने का मौका देते हैं। मैं इसी जगह पर अपना पैसा लगाता हूं। नाइटिंगेल कॉनेंट का एक और बढ़िया टेप सेट है जिसे सुनने की सलाह मैं देना चाहूंगा। ये है सर जॉन टेम्पल्टन का द लॉज ऑफ इनर वेल्थ। सर जॉन टेम्पल्टन का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने टेम्पल्टन फंड स्थापित किया था। नाइटिंगेल कॉनेंट का ये टेप सेट उन लोगों के लिए है जो पैसे के आध्यात्मिकता को समझना चाहते हैं। पैसे के भौतिक महत्व को तो हम सभी जानते हैं, पर जीतने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि निवेश करने और अमीर होने के आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं। सर जॉन टेम्पल्टन सचमुच महान है, वह सच्चे परामर्शदाता हैं और हमें यह टेप सेट जरूर जरूर सुनना चाहिए। सर जॉन टेम्पल्टन वो आदमी थे जिन्होंने अपने फंड से इस्तीफा दे दिया और अपने सारे पैसों को दान में दे दिया ताकि पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता का प्रचार जोरों शोरों से हो सके। तो सर जॉन टेम्पल्टन का टेप सुनने लायक है और यह नाइटिंगेल कॉन्वेंट की लाइब्रेरी में है। तो ये विचार हमें एक बार फिर फायदे नंबर 1 की तरफ ले जाता है। नाइटिंगेल कॉन्वेंट और कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की तारीफ इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि पैसा कमाने के अलावा यहाँ आपको आध्यात्मिक मूल्य भी सिखाए जाते हैं। मेरे अमीर डैडी कहते थे अमीर बनने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप उदार बने। मैंने ये पाया कि ज्यादातर अमीर लोग उदारता के कारण अमीर बनते हैं, लोगों की सेवा करके। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ अपनी ही मदद करने का विचार दिल से निकाल दें, आप दूसरों की भी मदद करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करेगा। अपने लिए ही काम करना एस या ई क्वाड्रेंट की मानसिकता है। मैं तब तक काम नहीं करूंगा जब तक मुझे इसके बदले में पैसे नहीं मिलेंगे, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। जबकि बिजनेस मालिकों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको तब तक पैसे नहीं मिलते जब तक आप दूसरों की मदद ना करें। ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग का आदमी सिर्फ तभी अमीर बन सकता है जब वो दूसरों को अमीर बनने में मदद करे। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ये एक बढ़िया बात है कि ये लोगों को उदारता का सच्चा अर्थ समझाता है और उदारता के माध्यम से अमीर होना सिखाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का पांचवा फायदा क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा नंबर 5 ये है कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं और उन्हें सच नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें यह सिखाया गया है मैं इसे नहीं खरीद सकता, मैं अमीर नहीं बन सकता। दूसरे शब्दों में आपके सपनों की हत्या कर दी जाती है, चाहे वो हत्या आप खुद करें या आपके दोस्त। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके आसपास सकारात्मक लोग रहते हैं जो आपके सपनों को सच होते देखना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वो आपको सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिस तरह से अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो समर्पित होते हैं। जैसे मेरे अमीर डैडी का कहना था, अमीर बनने का सबसे बढ़िया तरीका उदार होना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप तब तक अमीर नहीं बन सकते
जब तक दूसरे लोगों को आप अमीर बनने में मदद नहीं करें। तो इसलिए मैंने कहा कि सपनों की हत्या न करें। तुम ये नहीं खरीद सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम जरूर असफल हो जाओगे, और इस तरह की फालतू बातें करना। असली जिंदगी में आपके आसपास अक्सर ऐसे ही नकारात्मक लोग होते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में सकारात्मक लोग आपके सपनों को सच करना चाहते हैं। अमीर डैडी कहा करते थे, अगर आपके पास सपने नहीं हैं तो फिर आप जिंदा क्यों हैं? अगर आपके पास ये आशा नहीं है कि आने वाला कल एक बेहतर दिन होगा, आज से बढ़िया होगा या ज्यादा अमीर बनने वाला होगा, तो फिर जिंदा रहने से क्या फायदा? मेरा मतलब है कि कई लोग कहते हैं कि इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पुराने घर में, अपनी पुरानी कार में ही खुश हैं, और वो सोचते हैं कि ये बहुत बढ़िया या आध्यात्मिक बात कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि वो खुद के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर आप में बेहद अमीर बनने की क्षमता है तो क्यों ना अमीर बना जाए, और यही नेटवर्क बिजनेस आपको, मुझे एक औसत आदमी को सिखाता है, और मैं इसलिए इसमें शामिल होने की सलाह देता हूं। मेरे गरीब डैडी कहा करते थे कि हमें सपने इसलिए नहीं देखने चाहिए क्योंकि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। हमारे पास डिज्नीलैंड जाने के लिए पैसे नहीं थे, हमारे पास बड़ा घर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, और मेरे अमीर डैडी का कहना था कि अपने सपनों को मत गवाओ, क्योंकि अगर आपका सपना आपके हाथ से चला गया तो फिर जिंदगी जीने लायक ही नहीं रह जाती। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा ही सब कुछ है, पर ये हमारे जीवन की हर महत्वपूर्ण चीज को प्रभावित जरूर करता है। दूसरे शब्दों में, पैसों का आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर परिवारों में ज्यादातर लड़ाइयां पैसों के ही कारण होती है। तो पैसा हालांकि दुनिया में सब कुछ नहीं है, फिर भी ये हमारे जीवन की हर महत्वपूर्ण चीज को प्रभावित करता है, और इसलिए सपनों का होना बहुत बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि मैं भी गरीब रहा हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं और मेरी पत्नी 3 हफ्तों तक बेघर हो गए थे। उन दिनों हम लोग बहुत दुखी थे, हम में ज्यादा झगड़े होते थे और हम में ज्यादा तनाव रहता था। गरीबी के उस अनुभव ने हमें मजबूत बना दिया, और 15 साल बाद हम लोग एक दूसरे के दीवाने हैं, क्योंकि उस अनुभव ने हमें न सिर्फ मजबूत बनाया है बल्कि ज्यादा अमीर भी बनाया है। आज हम एक दूसरे से इसलिए ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि हमें यह नहीं कहना पड़ता कि हम किसी चीज को खरीद नहीं सकते, या हम इस पर पैसा नहीं लगा सकते, या हम इस चीज पर खर्च नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम कोई चीज खरीदना चाहें और उसे खरीदने के लिए हमारे पास पैसे ना हो। आज मुझ में जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं, शांति और खुशी की भावनाएं हैं, उनका एक बहुत बड़ा कारण है अमीरी। तो आप ना तो अपने सपनों की खुद हत्या करें, ना ही दूसरों को ऐसा करने दें, क्योंकि सपने ही जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। इसके अलावा अमीर बनने के बाद आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां आप ज्यादा सपने देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर पैसों की कोई समस्या ही नहीं होती। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार आप अपने सपनों को सच कर लेते हैं तो फिर आप और बड़े सपने देखने लगते हैं। इस बात का नई कार या नए कपड़ों से कोई संबंध नहीं है, ये बेवकूफी की बात है। मुझे सैकड़ों नई घड़ियों की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक समय पर केवल एक ही घड़ी पहन सकता हूँ। अमीर बनने के बाद मैं इस काबिल हो पाया हूँ कि अपने साथी इंसानों की मैं ज्यादा सेवा कर सकूं। अभी हम इंटरनेट पर एक वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें कैश फ्लो 101 को ऑनलाइन गेम के रूप में शुरू कर रहे हैं, ताकि लोग ये सीख सके कि अमीर कैसे बना जाए। इस वेबसाइट पर जिम्बाब्वे का कोई बच्चा न्यूयॉर्क या इंडिया के किसी बच्चे के साथ गेम खेल सकता है। पहली बार मैं करोड़ों लोगों को यह सिखा सकता हूं कि अमीर कैसे बना जाता है, उन लोगों को जो नौकरी के जाल में फंसे हुए हैं। ऐसा करके मुझे खुशी होती है, और मैं ये सब बिना अमीर हुए नहीं कर सकता था। यही सपने देखने की शक्ति है, और मेरे ख्याल से मेरे इस सपने को हकीकत बनाने के लिए जिम्मेदार था नाइटिंगेल कॉन्वेंट का ये टेप सेट, मेकिंग मनी ऑन द वेब। ये टेप सेट हमें सिखाता है कि किस तरह अमीरों की तरह दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क वर्ल्ड वाइड वेब पर पैसा कमाया जा सकता है। ये बहुत शानदार टेप सेट है, और हालांकि मुझे लगता था कि मुझे बिजनेस के बारे में सब कुछ मालूम है, पर मुझे बहुत कुछ सीखना था। फायदे नंबर 6 यानी नेटवर्क के फायदे के बारे में बताएं। ओके, जो लोग बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए शायद ये सबसे बड़ा फायदा है। इसका कारण है कि ज्यादातर लोगों को नेटवर्क की पैसे कमाने की ताकत का अंदाजा नहीं होता। मिटकॉफ के नियमों का कहना है कि नेटवर्क की ताकत नेटवर्क में शामिल लोगों के स्क्वायर के बराबर होती है। मैं इसे विस्तार में समझाना चाहूँगा। सालों पहले जब मैं जेरोक्स फैक्स मशीनें बेचा करता था, तब फैक्स मशीन्स आज की तरह लोकप्रिय नहीं थी। उस समय इनके बारे में
कोई नहीं जानता था। मैं जिस आदमी के पास फैक्स मशीनें बेचने जाता था वो मुझसे यही पूछता था कि ये और किस किस के पास है, और मुझे कहना पड़ता था हम इसे और लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और फैक्स मशीन तब तक किसी काम की नहीं थी जब तक किसी और के पास दूसरी फैक्स मशीन ना हो। और यही नेटवर्क की शक्ति है, क्योंकि अगर नेटवर्क में एक ही व्यक्ति है तो उसकी शक्ति भी एक ही है, पर अगर नेटवर्क में 2 लोग आ जाते हैं तो उसकी शक्ति बढ़कर 4 हो जाती है। अगर 3 लोग जुड़ जाते हैं तो इसका आर्थिक मूल्य बढ़कर 9 हो जाता है, और अगर 4 लोग जुड़ जाते हैं तो इसका आर्थिक मूल्य बढ़कर 16 हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ एक बढ़िया बात यह है कि मेटकॉफ के नियम के कारण ही वो बेहद तेजी से बढ़ती है। आप अकेले कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको अपनी मेहनत का परिणाम घंटों के हिसाब से मिलता है, जबकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में ये मान लेते हैं कि 5 साल की मेहनत के बाद आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं तो आपकी आर्थिक शक्ति 10 स्क्वायर यानी 10 गुणित 10 बराबर 100 हो जाती है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग बेहद अमीर बन जाते हैं और लोगों को लगता है कि वो रातों रात अमीर बन गए हैं, पर वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही आसान है। हर दिन वो अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, उनके नीचे 10 लोग हैं, उनमें से हर आदमी के नीचे 10 लोग हैं, इस तरह उनके नीचे कुल 110 लोग हो जाते हैं। इसी छलांग के कारण नेटवर्क शब्द, नेटवर्क मार्केटिंग शब्द इतना शक्तिशाली शब्द बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मेटकॉफ के नियम का पालन करता है। हर नए आदमी को जोड़ने से आपकी आर्थिक शक्ति लीनियर नहीं बल्कि क्वांटम तरीके से बढ़ती है, और इसलिए नेटवर्क का मूल्य भी तेजी से बढ़ता है। आप हमेशा ओल्ड इकोनॉमी और न्यू इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, इसका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से क्या संबंध है? पुरानी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था यानी औद्योगिक युग में गोल्डन रूल था, कड़ी मेहनत करो। पर क्योंकि आप अकेले ही कड़ी मेहनत करते थे इसलिए पुरानी अर्थव्यवस्था में आपकी आर्थिक शक्ति एक होती थी। नई अर्थव्यवस्था में आप नेटवर्क के माध्यम से मेहनत करते हैं इसलिए आपकी आर्थिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आज के इंफॉर्मेशन एज में अमीर बनना ज्यादा आसान है। उदाहरण के तौर पर हेनरी फोर्ड दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, पर इसके लिए उन्हें काफी पैसा लगाना पड़ा था। बहुत से स्मार्ट लोगों की मदद लेनी पड़ी थी और फैक्ट्रियां लगानी पड़ी थी। और आप जानते हैं कि बिजनेस में कितनी तरह की चीजों की जरूरत होती है। नई अर्थव्यवस्था में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप कम पैसे लगाकर ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो आप स्टैंडर्ड ऑयल के संस्थापक जॉन टी रॉकफेलर को देखें, जिन्हें बिलियनर बनने में लगभग 15 साल लगे। 80 के दशक में बिल गेट्स को 10 साल लगे और 1985-86 में माइकल डेल को बिलियनर बनने में सिर्फ 5 साल लगे। जो लोग नौकरी ढूंढते हैं उनके पास कोई लिवरेज नहीं होता, क्योंकि वो उसी पुरानी अर्थव्यवस्था के विचार में फंसे रहते हैं, कड़ी मेहनत करो। नई अर्थव्यवस्था के लोग यानी वो लोग जो नेटवर्क की शक्ति को समझते हैं और नेटवर्क से जुड़ते हैं, वो लोग ज्यादा तेजी से अमीर बन सकते हैं और आर्थिक रूप से ज्यादा आजाद हो सकते हैं। ये नई अर्थव्यवस्था की शक्ति है। हम नई अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं, हम एक नए यथार्थ में रह रहे हैं, पर फिर भी डर के कारण कुछ लोग आज भी औद्योगिक युग के विचारों में फंसे हुए हैं। जब कंप्यूटर आए तो नेटवर्क मार्केटिंग का महत्व और बढ़ गया। दूसरे शब्दों में ज्यादा से ज्यादा लोग नेटवर्क से जुड़ सके। तो अगर आप आज भी ये मानते हैं कि कड़ी मेहनत करो तो आप अब भी पुरानी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं और दुर्भाग्य से आप पीछे रह गए हैं। आप अपनी कर्मचारी वाली मानसिकता को छोड़कर एक बिजनेस मालिक की तरह सोचना शुरू कर दें, क्योंकि नई अर्थव्यवस्था में सोचने का यही तरीका है, जो हमें पॉइंट नंबर 7 यानी फायदा नंबर 7 की तरफ ले जाता है, अपना यथार्थ तय करना। हाँ, रियलिटी या यथार्थ बहुत ही दिलचस्प शब्द है ना। मेरे अमीर डैडी कहा करते थे कि आप जिसे यथार्थ समझते हैं वही आपका यथार्थ बन जाता है। अगर आप कहते हैं कि निवेश करना खतरनाक है तो ये आपके लिए सचमुच खतरनाक बन सकता है। फिर आप निवेश करके पैसे नहीं कमा सकते। जब आप इसे खतरनाक मानने लगते हैं तो आप इसी तरह के विचारों को आकर्षित करेंगे और इस तरह का माहौल बना लेंगे कि निवेश आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। मैं ये नहीं मानता कि निवेश खतरनाक होता है। मैं ये भी नहीं मानता कि बिजनेस खतरनाक होता है। मैं ये सोचता हूं कि 9 से 5 की नौकरी करना, अपने काम के चंगुल में फंसे रहना खतरनाक होता है। ये वो जीवन मूल्य है जिनके अनुसार हम बड़े होते हैं और ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारे आसपास का माहौल कैसा था, या हमारे माँ बाप ने हमें क्या सिखाया है, या हमें किस तरह के अनुभव हुए हैं। बिल्कुल सही।
मुझे लगता है कि पुरानी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत अब बेमानी हो चुके हैं। नौकरियों की सुरक्षा अब खत्म हो गई है, वफादारी खत्म हो चुकी है। लोग और ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं पर अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं कमा पा रहे। उन पर पहले से ज्यादा टैक्स लग रहा है। अगर आप अपने जीने का तरीका बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। जब आपके सोचने का तरीका बदलेगा तभी आप यथार्थ भी बदलेंगे। और कई नेटवर्क कंपनियां यही करने के लिए बनाई गई हैं, आपको शिक्षा देने के लिए, आपको समर्थन देने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए। क्योंकि बदलने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है, इसके लिए आपके पास कोई ना कोई मार्गदर्शक होना जरूरी है। इससे मुझे अपने निजी जीवन मूल्यों को बदलने में मदद मिलती है और अपने सोच को भी बदलने में मदद मिलती है। मुझे लगता है कि हम अपने मूलभूत जीवन मूल्यों को अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल फेंकते, बल्कि हम और नए जीवन मूल्यों को सीखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार में कोई गरीब रहना चाहता हो। मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार में कोई ये चाहता हो कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। हो सकता है कि उनमें अपने जंजीरें तोड़ने का साहस ना हो, पर अगर आप बदल जाते हैं तो उसके बाद आप उन्हें समर्थन देकर उन्हें बदलने में मदद कर सकते हैं। काम की सुरक्षा या नौकरी की गारंटी को जकड़े रहना खतरनाक है। सरकार या कंपनी आपके बुढ़ापे का ख्याल रखेंगी, ये सोचना भी बेवकूफ़ी है। जमाना बदल चुका है और हमें भी जमाने के साथ साथ बदल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल ये आती है कि बहुत सारे लोग आपका हौसला पस्त कर देते हैं। आप जब मैदान में उतरते हैं तो लोग आपका हौसला बढ़ाने के बजाय आपकी हूटिंग करते हैं। इसका कारण यह है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। यही लीडरशिप की कला का लाभ है कि यह आपको कठिन परिस्थितियों में भी मुश्किलें झेलने की हिम्मत देती है। यही आपका पॉइंट नंबर 8 यानी फायदा नंबर 8 है। नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा हमें फायदा नंबर 8 में मिलता है, यानी लीडरशिप कला का फायदा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए आप में लीडरशिप की कला होनी चाहिए। आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना होगा। आप बिल गेट्स जैसे अमीर लोगों की तरफ देखें, वो अपने क्षेत्र के दिग्गज नेता हैं। उनमें लीडरशिप की क्षमता है। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, कि लोग उनकी कितनी बुराइयां करते हैं। दूसरे शब्दों में वो अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं और इसलिए वो महान लीडर कहलाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए आपको लीडर बनना होगा। इसलिए जब 1974 में मैं पहली बड़ी एजुकेशनल रैली में गया तो मैं जिस नए किस्म की शिक्षा की तलाश कर रहा था वो मुझे उस टेप सेट से मिली जिसका नाम था लीड द फील्ड। अर्ल नाइटिंगेल के इस टेप सेट से मुझे लीडरशिप की कला सीखने को मिली। इसके अलावा जिस एक और टेप सेट ने मुझे इस बारे में काफी मदद की वो था टोनी अलेक्जेंड्रा का 10 क्वालिटीज ऑफ कैरिज्मेटिक पीपल। दोनों ही टेप सेट नाइटिंगेल कॉन्वेंट के हैं। आपको सफल होने के लिए लीडर बनना पड़ेगा, अपने आप को बदलना होगा और आपको अतीत को छोड़ने का साहस लेना पड़ेगा। तभी आप नए भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां और नाइटिंगेल कॉन्वेंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपको ई और एस क्वाड्रेंट के बाहर निकलने में मदद करती हैं और आई क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो रॉबर्ट, आपके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का भविष्य उज्जवल है और ये आगे और तेजी से विकसित होगा? मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और ये आगे और ज्यादा और भी तेजी से विकसित होगा। इसका पहला कारण यह है कि लोग सुरक्षा की जाल को समझ चुके हैं। कई लोग अब भी कहते हैं मैं सुरक्षित नौकरी तलाश रहा हूँ। नींद से जाग जाओ भैया, क्योंकि सुरक्षित नौकरियों का युग अब खत्म हो गया है। और अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने का विचार बना रहे हो तो भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने दिन की नौकरी करते रहें और पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें। इसमें मानसिक समझदारी तो है ही, इसमें टैक्स बचाने की भी समझदारी है, क्योंकि जिस पल आप अपना घरेलू बिजनेस शुरू करते हैं आपको टैक्स में भी छूट मिलती है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि लोग अपना बिजनेस शुरू करें। इसलिए बी क्वाड्रेंट के लोग कम टैक्स देते हैं और ई या एस क्वाड्रेंट के लोग ज्यादा टैक्स देते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना चाहिए वो है हमारी आजादी। दूसरा कारण जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, तो इससे लोगों के पास अब कोई विकल्प बचा ही नहीं है। नौकरियों की सुरक्षा बची नहीं है। रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा का जिम्मा अब कंपनियां सरकार का नहीं रह गया है। अब कंपनियां साफ कह देती हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लें। ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि सभी देशों में हो रहा है और ये 70 के दशक से शुरू हो चुका है। अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, कंपनियां इस जिम्मेदारी से खुद को मुक्त कर चुकी हैं। अब ये कर्मचारियों की खुद की जिम्मेदारी है और इसलिए कर्मचारियों
को खुद ही योजना बनानी होंगी। नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले लोगों की संख्या और भी बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादातर लोग जान चुके हैं कि अपनी आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक भविष्य के लिए स्टॉक मार्केट के भरोसे बैठना मूर्खता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि दुनिया के इतिहास में पहले कभी इतने ज्यादा लोगों ने स्टॉक मार्केट में आर्थिक भविष्य को दांव पर नहीं लगाया जितने कि आज के लोग कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट कभी बूम होता है और स्टॉक मार्केट कभी क्रैश होता है। आपका क्या होगा अगर आप 80 साल के हैं और स्टॉक मार्केट के क्रैश होते होते आपका जीवन भी क्रैश हो जाता है। अब आप नई सिरे से कोई नौकरी नहीं ढूंढ सकते, इसलिए अच्छी तरह सोच विचार कर ले। मेरी समझ से तो यही ठीक रहेगा कि लोग अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लें या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ जाएं। इस तरह वो अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकेंगे। उनके पास ऐसे दोस्त होंगे जिन पर वो भरोसा कर सकें। अभी तो अपनी कंपनियों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं यही कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खड़ा कर लें, क्योंकि इसमें फायदा ही फायदा है। तो रॉबर्ट, नेटवर्क मार्केटिंग शिक्षा और एजुकेशनल प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये कहना चाहते हैं कि इन सभी का उद्देश्य है कि लोग अपनी जिंदगी बदल लें? बिल्कुल। हमने ये प्रोडक्ट इसलिए बनाया है ताकि इस इंडस्ट्री और इससे जुड़े लोगों का हम समर्थन कर सकें, उन्हें शिक्षित कर सकें। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं बिजनेस के बाहर से आया हूं और एक बार मैंने इस बिजनेस से मुंह मोड़ लिया था। शायद इसलिए मेरी बातों से लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कितने फायदे का बिजनेस है। रॉबर्ट, अंत में मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। मैंने कहीं पढ़ा है कि 3 बिल्लियां फेंस पर बैठी हैं और वो एक फैसला करना चाहती हैं। क्या आप जल्दी से हमें उन बिल्लियों की कहानी सुनाएंगे? श्योर। सालों पहले मेरे अमीर डैडी ने मुझसे कहा था कि 3 बिल्लियां फेंस पर बैठी हुई हैं और उन्होंने मुझसे यह सवाल पूछा कि मान लो कि 2 ने कूदने का फैसला कर लिया है, तो अब फेंस पर कितनी बिल्लियां बची हैं? और मैंने जवाब दिया 1। पर मेरे अमीर डैडी ने कहा नहीं, वहां अब भी 3 बिल्लियां हैं। फैसला करने का यह मतलब नहीं कि वो फेंस पर से कूद गई हैं, और यही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। वो फैसला कर लेते हैं पर वो कभी भी छलांग नहीं लगा पाते, वो कुछ भी नहीं कर पाते। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ बढ़िया बात यह है कि आपके पास नए दोस्त होते हैं। वो आपको मजबूर कर देंगे कि आप कुछ हटकर करें और अपनी किस्मत को बदल लें। हो सकता है वो आपको मजबूर न करें, पर वो आपको पूरी ताकत से प्रोत्साहित जरूर करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर एक आदमी फेंस पर से कूदे। फेंस पर से कूदने के बाद आपके लिए काफी समर्थन मौजूद रहता है। मेरे उद्योग यानी नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग और नाइटिंगेल कॉन्वेंट में बहुत से लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं। मुझे नाइटिंगेल कॉन्वेंट का पता तभी चला जब मैं फेंस पर से कूद गया, जब मैंने पहला कदम उठा लिया। मैं आप सभी को यही सलाह देता हूं कि जब आप पहला कदम उठा लेंगे, जब आप छलांग लगा लेंगे, तब आपको ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपके जीवन को बदलने में आपका साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे। आप जिंदगी को नए अंदाज में जी सकेंगे, अब नई तरह से सोच सकेंगे। मेरी वेबसाइट richdad.com पर हमने आपकी मदद के लिए कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे रखी हैं। हमारे पास महान शिक्षकों और महान परामर्शदाताओं की बहुत बड़ी और बढ़िया लाइब्रेरी है। मेरे गरीब डैडी का यह मानना था कि सेल्समैन दुनिया की सबसे घटिया काम होती है। जब मैं अपने अमीर डैडी के बताए पहले कदम पर चला और सेल्समैन लाइन में काम ढूंढ लिया, तो मेरे गरीब माता पिता ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं कोई अपराधी बन गया था और मैंने कोई बुरा काम कर लिया था। उन्होंने कहा, तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हम लोगों का परिवार बुद्धिजीवी है, जबकि सेल्समैन दुनिया की सबसे घटिया कॉम है। तब मैंने अपने गरीब डैडी से कहा, दुनिया के महानतम नेता दरअसल महान सेल्समैन होते हैं। रोनाल्ड रीगन को देखें, जिन्हें बहुत अच्छा वक्ता समझा जाता है। वहीं जॉन कैनेडी ने लोगों की सोच बदल दी और दुनिया को एक नई दिशा दी। उन्होंने 10 साल से भी कम समय में इंसान को चांद पर पहुंचा दिया। यही महान सेल्समैन करते हैं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सेल्समैन होते हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता सेल्समैन होते हैं और महानतम धार्मिक नेता भी, क्योंकि उनमें लोगों की जिंदगी बदलने की हिम्मत और कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। 1974 में जब मैंने फेंस पर से कूदने का निर्णय लिया, तो मैं अपने गरीब डैडी की सलाह पर नहीं चला। मैंने सुरक्षित नौकरी की तलाश नहीं की। इसके बजाय मैं जेरोक्स कॉरपोरेशन में नौकरी करने लगा, क्योंकि वहां मुझे बेचने का प्रशिक्षण दिया जाता था। और ज्यादातर लोग बेचना इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो रिजेक्शन से डरते हैं। मैं अब भी रिजेक्शन से नफरत करता हूं, पर मैंने बेचने की कला सीख ली है। और सबसे महत्वपूर्ण सेल्स जॉब जो आप करते
करते हैं वो आप खुद के साथ करते हैं। हर सुबह जब आप उठकर जिम जाने के बारे में ये सोचते हैं कि आज जिम जाने का मेरा मन नहीं कर रहा, उसी पल आपकी सेल्समैनशिप शुरू हो जाती है। नहीं, मुझे खुद को जिम ले जाने का फैसला करना चाहिए, आज मैं किसी भी तरह से जिम जाऊंगा, और इस तरह सेल्स की शुरुआत होती है। हमारा उद्देश्य आपको समर्थन देना है। एक बार आप अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लें, नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएं, तो फिर आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए बहुत से लोग आपके समर्थन के लिए आ जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ बढ़िया बात यह है कि ये आपको शिक्षित करता है, ये आपको अलग तरह से सोचने के लिए प्रशिक्षित करता है। ये आपको न सिर्फ भविष्य के प्रति नई राह दिखाता है, बल्कि ये जिंदगी को देखने का अपना नजरिया भी बदल देता है। इसकी वजह से आपके जीवन पर आपका नियंत्रण होता है और आपको नए दोस्त मिलते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद अपनी बाकी जिंदगी के लिए आप आर्थिक रूप से आजाद रह सकते हैं और आपको पूरी जिंदगी नौकरी की सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा ढूंढने की जरूरत ही नहीं रहती। पहली बार इतने सारे लोगों के लिए उसी शक्ति का मार्ग खुला है जिस पर अमीर लोग चला करते हैं, और यह मार्ग है नेटवर्क की शक्ति का मार्ग। अब ये आप पर है कि आप कब अपना ये पहला कदम बढ़ाते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का समर्थन इसीलिए करता हूं क्योंकि यहां मुझे बिजनेस एजुकेशन मिलती है। मैं नाइटिंगेल कॉनेंट और नाइटिंगेल कॉनेंट्स के प्रोडक्ट्स की तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि उसने मुझे वर्षों तक मार्गदर्शन दिया है और मेरी मदद की है। इसी कारण मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 साल तक ही नौकरी की। मैं आर्थिक रूप से आजाद हो सका क्योंकि मेरे पास शिक्षा थी, क्योंकि मेरे पास अमीर डैडी का मार्गदर्शन था। आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के पैसे कमाने की शक्ति और इसके दूसरे फायदों को समझ लें। मैं यही चाहूंगा कि आपके सपने सच हों और आपका जीवन भी सफल हो। आप सभी को ये कैसेट सुनने के लिए और मेरी किताब पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद रॉबर्ट। धन्यवाद। आज हम रिच डैड पुअर डैड के बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट कियोसाकी से नेटवर्क मार्केटिंग के 8 फायदों पर चर्चा कर रहे थे। सुनने के लिए